हेलो फ्रेंड, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र ऑफिशियल 1 2 3 पर। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आज आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पे विश्व में भागवत कथा चल रही है और डेली हम आपको एक एक वीडियो आप लोगों को दिखाते हैं। तो इस भली भांति आज भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होगी। तो फटाफट देरी न करते हुए चलते हैं हम अपने भागवत कथा की तरफ और वहाँ का आपको थोड़ा सा सीन दिखाएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तुरंत गदा को फेंक दिया और इतना कह करके कि तुम मेरे राम तो नहीं हो, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम मेरे राम हो। आज वहीं पर राम जी ने जामवंत को दर्शन दिया और इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज आगे बताते हैं कि जामवंत जी रोने लगे, चरणों में गिर पड़े और जिसको पाने के लिए सैकड़ों वर्ष लोग तपस्या करते हैं, आज उनको गदा से मानो मार रहे हैं, पंजों से उनको नोच रहे हैं शरीर को। राम जी ने कहा, ये बताओ कि तुम्हारे हाथों की खुजली मिटी या नहीं? तो जामवंत जी कहने लगे कि खुजली नहीं, पूरे शरीर में मानो दर्द हो रहा है और आप उसको माफ कर दो। राम ने कहा कि आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने ही तुमको लड़ने के लिए कहा था। आज जामवंत जी कहने लगे कि मैं अपने आप को दोषी समझूं या दोष मुक्त समझूं? तो भगवान श्याम ने कहा कि मैंने तुमको दोष मुक्त कर दिया। दुनिया में वापस तुझे जाना है। आया ये बंधन से, आया ये बंधन से, बचा बचा जब कोईना वो अपना लिया करना है, लिया करना लिया करना संसारी के लोगों से आजाद किया करना, संसारी के लोगों से आजाद किया करना। जब कोई ना हो अपना लिया करना, लिया करना, लिया के बिहारी लाल की जय। आज जामवंती से भगवान ने यही कहा और कह करके वहां से चल दिए। वहां से चल दिए, चलते चलते रुक्मिणी जी के पास पहुंचे और क्या कहा कि तुम्हारे लिए मैंने एक सौत लाया हूं। भगवान कन्हैया ने कहा। तो ये सुनकर रुक्मिणी प्रसन्न हो गई। रुक्मिणी जी आज कह रही है कि आपने बहुत, तो आज भी बताता हूं, कहता हूं कि अगर सौत हो तो कौशल्या और कैकेयी जैसी, कौशल्या और कैकेयी की तरह रुक्मिणी और जामवंती की तरह हो।
लेकिन आज की बात नहीं करते तो पहले जमाने की बात है। आज की शौक ऐसी होती है। आइए एक मिनट में सुनते हैं कि एक पंडित जी थे, उनको 2 पत्नी थी। पंडित जी थे, उनको 2 पत्नी थी और एक दिन दोनों ने बंटवारा कर दिया। पंडित जी का झगड़ा हुआ, दोनों ने पंडित जी का बंटवारा कर दिया। आधे पैसे की एक पैर, एक हाथ और एक आंख, एक कान आपकी तरफ हो और एक हमारी तरफ हो। अब खूब सेवा होने लगी पंडित जी की। एक तरफ अगर 1 घंटा बीत जाए, दूसरी तरफ 2 घंटा। अब जब पंडित जी घर से निकलते बाहर खा पी कर, एक पनीर बने एक तरफ, जगह तरफ दूसरे में भी लगा दो, तो वो कहती है कि वो उनकी है, मैं नहीं लगाऊंगा, मैं नहीं लगाऊंगी उस आंख में काजल। तो पंडित जी ने कहा यदि वो मायके गई है लगा दो, कल तक ये खत्म हो जाएगा। और जैसे पंडित जी ने कहा कि लगा दो, उन्होंने काजल की डिब्बी लिया, लगाया। और जैसे पंडित जी घर से बाहर निकले तैसे सूटकेस ले सामने, बोले सावले सरकार की जय। और जैसे सामने पंडित जी को देखा तो कहा रुको। पंडित जी कहे क्या बात है? कहे बताओ हमारी वाली आंखी में किसने काजल लगाया? तो पंडित जी ने कहा कि उन्होंने लगाया। कहा कि जब बंटवारा हुआ है तो अपनी तरफ जो कुछ करें, करे हमारी वाली आंख में क्यों काजल लगा? है मौत शौक से बहुत भली, जो एक बार ही आती है। कि है मौत शौक से बहुत भली, जो एक बार ही आती है। है शौक मौत से बहुत बुरी, जो जीवन भर कर पाती है। बड़ी जो जीवन भर कर पाती है। शौक मौत से बहुत बुरी, जो जीवन भर कर पाती है। बड़ी जो जीवन भर कर पाती है। शान सरकार की है। तो इस प्रकार से बताया। आगे सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि रुक्मिणी ने कहा, जैसे उनको पता चला कि मेरी सौत आई है, तो रुक्मिणी ने कहा कि चलो हमारे बहन का दर्शन कराओ। कन्हैया से कह रही है। लेकिन कन्हैया ने कहा कि ठीक है, मैं दर्शन तो तुमको कराने के लिए ले जाऊंगा, लेकिन तुमको कुछ बोलना नहीं, चुप रहना, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ये पहली वाली दुल्हन बीबी है, इतनी ही सुंदर है, और जो मैं लेकर आया हूं कहीं उसको टोना ना लगा दो, कुछ बोलना नहीं। अब रुक्मिणी सोचने लगी कि ये कितनी सुंदर है, ये बता रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि कुछ लोगों की आदत होती है कि किसी को अगर कुछ कह दिया जाए, ये बात तुमको बता रहा हूं और किसी से बताना नहीं, तो उस बात को जरूर बता देती है। एक हमारे साथ भी रहते थे कथा में पंडित जी, वो दोनों चले गए गंगा नहाने। दोनों गए गंगा नहाने और दोनों लोग गंगा में स्नान किए, लेकिन संयोग ऐसा बना कि उनकी पत्नी जो उनके साथ थी वो उसी में डूब गई।
उसी में डूब गई। तो पंडित जी ने क्या किया, बूढ़े थे बेचारे, उन्होंने अपने डंडे को उठाया और पानी पूरब की तरफ बह रहा था उस नदी का, तो ठीक उसी के विपरीत पश्चिम की तरफ डंडा डालकर जगह जगह ढूंढ रहे थे कि कहाँ है। तो बगल में कुछ लोग और स्नान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कहा बताओ, कहा कि पूरी जिंदगी हमारे साथ थी और पूरी जीवन इन्होंने उल्टा बहा, तो क्या आज मरने के बाद सीधा बहेंगे? बोले सावले सरकार की जय। तो तुरंत भगवान कन्हैया वहां पर पहुंचे, रुक्मिणी को लेकर कमरे के पास में गई और रुक्मिणी जी आवाज दे रही है कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, और जामवंती दरवाजा नहीं खोल रही। उधर रुक्मिणी कह रही है कि तुम बहुत घमंडी हो, तुम चाहे जितनी सुंदर हो, मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम मेरी तरह हो जाओ। रुक्मिणी ने उनको श्राप दे दिया। और इधर भगवान कन्हैया ने जामवंती से कहा था कि जब तक रुक्मिणी तुमको श्राप ना दे, जब तक तुम उस कमरे को नहीं खोलना। और जैसे जामवंती ने श्राप दे दिया तो भालू की थी जो है जामवंती, और जैसे रुक्मिणी ने श्राप दिया तुरंत अपनी तरह वो कर लिया, उन्हीं की तरह वो सुंदर हो गई। बस जामवंती ने दरवाजा खोल दिया और जब रुक्मिणी ने देखा तो कहा ये देखो, तुम कहते थे कि बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है, ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। तो किसने कहा कि दूसरों की सुंदरता तुमको देखी नहीं जाती। कन्हैया बोले, मन में सोच रहे हैं कि केवल मैंने कह दिया कि ये बड़ी सुंदर है, लेकिन आज कन्हैया कह रहे हैं कि चलो ये बात बन गई। अच्छी बात यही है कि रुक्मिणी की तरीके से ये हो गई। तो इस प्रकार से जामवंती आज रुक्मिणी की तरह हो गई।